मित्रों नमस्कार। 2021 आपके लिए मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। सबसे पहले कन्या राशि वाले व्यक्तियों की इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि की ग्रह स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसके बाद बात करेंगे आपके लिए यह वर्ष कैसा होगा, क्या आपके लिए करना चाहिए, कहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी और जहाँ असफलता है उस असफलता को कैसे आप सफलता में परिवर्तित करें। तो पहले देखते हैं आपकी ग्रह स्थिति। आपके तृतीय स्थान पर बैठे हुए हैं केतु, पंचम भाव में है शनि, छठे स्थान पर गुरु, सप्तम भाव में बुध, अष्टम भाव में सूर्य चंद्र शुक्र हैं, भाग्य स्थान पर है राहु और दसम स्थान पर है मंगल। इस प्रकार से आपके नवग्रहों की स्थिति बनती है। शनि की ना 7.5 है ना ढैया चल रही है, आप इसमें निश्चिंत रहें, आपके लिए यह वर्ष मंगलमय हो। अब हम सबसे पहले देखते हैं आपकी जो कुंडली है उसमें आपके स्वभाव के अनुरूप, आपके कर्मों के अनुरूप क्या होना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए कि आप यदि नेगेटिव चल रहे हैं तो उसको कैसे अपने आप में परिवर्तित करें जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्रदान करे। आपके स्वास्थ्य के जो देवता हैं वह स्वास्थ्य के देवता हैं भगवान श्री गणेश, और आपका जो विशेष मंत्र है वह मंत्र है रम, जिसके माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। योग ध्यान की भी अपनी कुछ विधाएं होती हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो सामान्य रूप से सामान्य सुखासन में बैठ जाएं और रम मंत्र का जाप करें। रम यह आपका मूल मंत्र है जो आपके स्वास्थ्य को देता है और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। और इस वर्ष जो आपके स्वास्थ्य के देवता गणेश जी हैं, ये सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं जो आपकी राशि को देखते हैं। सामान्यतः स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ विपरीत परिस्थिति हो तो रम मंत्र का जाप करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। पूर्व जन्म के देवता, इनको इसलिए देखना जरूरी है कि आपकी जागृति के लिए यह बहुत काम करते हैं। साथ ही जो भी हमारा प्रारब्ध होता है वही हमारा वर्तमान होता है और जो वर्तमान होता है वह हमारा भविष्य बन जाता है। तो जो वर्तमान गलत चल रहा है इसको सुधारने के लिए प्रारब्ध पर जाना जरूरी है। प्रारब्ध पर जाने से, वर्तमान सुधारने से भविष्य सुधर जाता है। तो उसके लिए आपको आपके जो देवता हैं वह हैं भैरव जी। भैरव अर्थात आपने देखा होगा शिव के एक गण हैं, देवी के एक गण हैं, देवी के भाई भी कहलाते हैं और वह शराब का सेवन करते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सेवन ना करें। उसके पीछे कारण है कि आपका लीवर अभी कमज़ोर चल रहा है और ये वर्ष थोड़ा लीवर के लिए ठीक नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के नशे से इस वर्ष दूर रहना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि नशे से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। भगवत सत्ता का नशा हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा बाकी सब नशे व्यर्थ होते हैं। तो उसके लिए आप भैरव जी की आराधना कर सकते हैं, भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, भैरव मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपके पूर्व जन्मगत दोषों का शमन करेगा। इसके बाद आते हैं भाग्य के देवता। कि भाग्य के देवता इष्ट यह बहुत ज़रूरी है और इस वर्ष से जो आपके भाग्य के देवता वैसे देवी जी हैं। यदि आप शेरा वाली माँ की आप आराधना करेंगे आपके बहुत सारे दोष दूर होंगे और आपको लाभ मिलेगा। यदि कहीं आप विपरीत परिस्थिति में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी से उलझे हुए हैं या कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे समय में बगलामुखी माता की आराधना कर सकते हैं। उनकी आराधना करने से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। रत्न धारण, रत्नों की भी अपनी एक भूमिका होती है जिसे पहनने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है, क्योंकि साइंटिफिक उनका भी एक अपना साइंस है जिस तरह से वे लाभ करते हैं। और आपके लिए जो रत्न बनते हैं वह बनता है पन्ना, नीलम और डायमंड। लेकिन इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ेगी वह होगी पन्ना की। पन्ना रत्न पहनने से आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पन्ना से लाभ मिलेगा। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, पन्ना आपको सीधे हाथ की रिंग फिंगर में पहनना है। लिटिल फिंगर उसकी पन्ना की होती है लेकिन आपको रिंग फिंगर में पहनना है, आपको उससे लाभ मिलेगा और आपका यह वर्ष अच्छा व्यतीत होगा। यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो अपा मार्ग की जड़, चिरचिटा इसको बोलते हैं, उसको भी आप गले में धारण कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेंगे। और यह भी नहीं कर सकते हैं तो रम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करें, आपकी समस्याओं का इससे निराकरण होगा। उपवास, क्योंकि उपवास एक ऐसा विधान हमारी संस्कृति में बताया हुआ है कि उसके माध्यम से हम अपने तप में वृद्धि करते हैं। वैसे तो उपवास हर धर्म में ही मान्य कहा गया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में तो हर बात का एक उपवास है। तिथियों के उपवास हैं, दिन के उपवास हैं,
वारों के उपवास हैं, साथ ही एकादशी वगैरह टाइप की छोटी छोटी तिथि आती है, इनके अलग उपवास हैं। जन्माष्टमी वगैरह टाइप के जो त्यौहार आते हैं उनके उपवास हैं। इनको करने से साइंटिफिक रूप से बहुत लाभ मिलता है, और आध्यात्मिक रूप से तो लाभ इतना मिलता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और लाभ प्राप्त होते हैं। उपवास को यदि हम इस वर्ष के आपके देखते हैं, आपको शुक्रवार का उपवास करना चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बेहो लक्ष्मी का उपवास करने से आर्थिक समस्या का निराकरण होता है। संतोषी माता का उपचार करने से या उपवास करने से आपके पूर्व जन्म का दोष समाप्त होकर लाभ मिलता है। तो आप इस शुक्रवार के उपवास को महत्व दें, या तो बेहो लक्ष्मी के उपवास करें या संतोषी माता जी वाले उपवास करें, आपको लाभ मिलेगा। दान, क्योंकि दान बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास कितना कुछ है, यदि आपने दान नहीं किया, अगले जन्म में वह बढ़कर नहीं मिलेगा। दान करेंगे आपको बढ़कर अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए सुपात्र को दान देने का विधान हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। और आप भोजन का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं। जैसी जैसी कैपेसिटी होती है उसके अनुरूप समर्थ व्यक्ति को, जिस दान के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति, उस व्यक्ति को दान करना चाहिए। समर्थ से मीन्स यही है कि जिसके लिए आवश्यकता हो, तो उन व्यक्तियों को, समर्थ लोगों को दान करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए 2021 बहुत शुभ है। आपके विद्याध्ययन के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, छठे स्थान पर चल रहे हैं, और उनकी जो राशि है वह राशि है कुंभ। कुंभ राशि में चलना इस बात का संकेत है कि आपको मेहनत थोड़ी सी अधिक करनी होगी, क्योंकि जब भी चतुर्थेश छठे स्थान पर हो, अष्टम स्थान पर हो, द्वादश में हो, थोड़ी मेहनत अधिक करनी होती है, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि आपको विदेश में कोई पढ़ाई करनी है, विदेश में रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा होगा। देश में रह रहे हैं तो आपको पढ़ाई अपने सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी अधिक करनी होगी। दूसरा, पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए भाग्यशाली होने वाला है। कोई आप रिसर्च अच्छी करेंगे, पीएचडी यदि होगा तो आपकी थीसिस देखना, आप मार्च अप्रैल के बाद इतनी जल्दी लिखानी शुरू होगी कि जून जुलाई तक आप उसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो वर्ष आपके लिए आया है, विद्यार्थियों के लिए मेहनत का वर्ष अवश्य है, लेकिन सफलता आपको सुनिश्चित प्राप्त होने वाली है। इसमें सिर्फ इसी बात पर थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, यदि आपकी पत्रिका में बुध कमज़ोर हैं, या शनि बुध का संयोग बना है, या राहु बुध का कोई योग बन रहा है, तभी आप पढ़ाई में थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। अन्यथा आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे। यह वर्ष आपके लिए शुभ होगा। गृहिणी है, कन्या राशि की गृहिणी तो वाकई में गृहिणी होती है। खाना बनाना, किसी चीज़ को साज सज्जा के साथ परोसना, उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है। जो भी काम करती हैं बड़े लगन के साथ करती हैं। और इस वर्ष आपके जो ग्रहों के देवता हैं, जो आपके लिए लाभकारी देवता हैं, वह सब आपके पक्ष में हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है आपके ग्रह स्वामी बुध के अनुसार। भगवान श्री गणेश की आपके ऊपर कृपा है। आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ता हुआ देखेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट होता हुआ भी देखेंगे। परिवार के लिए आपका बुध बिल्कुल मददगार साबित होगा, और बुध की विशेष कृपा है। और साथ ही अभी तो गुरु की कृपा भी आपके ऊपर मई जून के बाद होने वाली है, तो घर में मांगलिक कार्य के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। साथ ही इसमें गृहिणियों को एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि जिस तरह से आप भोजन निर्माण करते हैं, पाकशाला में जाते हैं, तो नाना प्रकार की रेसिपी सीखना, बनाना, ये कई बार आता है। और कई साल ऐसे होते हैं जब हम खाना बनाते हैं बहुत स्वादिष्ट बनता है, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। तो उस दृष्टि से ये वर्ष आपका अच्छा वर्ष है। कुछ नई रेसिपी बनाना सीखना है तो मार्च से लेकर जुलाई के अंदर सीखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका काम में मन भी लगेगा। दूसरा, गृहिणियों को थोड़ी सी परेशानी इस बात को लेकर हो सकती है कि स्वास्थ्य कुछ नरम गरम हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। विशेष योग प्राणायाम करें, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और आपके भाग्य से परिजनों को लाभ मिले, उसके लिए आप शुक्रवार के व्रत अवश्य करें। नौकरी में इस वर्ष कन्या राशि के योग थोड़े से कमज़ोर बन रहे हैं।
आप जहाँ हैं कोशिश करें वहीं बने रहें जुलाई तक। जुलाई के बाद आप प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। तो थोड़ा-सा इस वर्ष ऐसा नहीं है कि आप एकदम नौकरी छोड़ेंगे, दूसरी नौकरी आपको मिल जाएगी। इस साल नौकरी के लिए थोड़ा-सा कमज़ोर साल है, उसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। और जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र के अधिकारियों से संबंध थोड़े से मजबूत बना कर रखें। चाहे चापलूसी करनी हो, चाहे उनसे बातचीत करनी हो, थोड़ा-सा उनका विश्वास जीत कर रखेंगे, सफलता मिल जाएगी। क्योंकि इसमें स्थिति बनती है कि जब लग्न को मंगल देखते हैं, तब थोड़ी परेशानी आती है। साथ ही मंगल का जो भ्रमण है दशम, एकादश, द्वादश और लग्न स्थान से ही इस वर्ष होने वाला है, तो थोड़ा-सा आपको परेशानी आकस्मिक गुस्से के कारण आ सकती है। ये कार्य की अधिकता के कारण गुस्सा बढ़ सकता है और उसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। वैसे जो ग्रह योग बतला रहे हैं, वो यही है कि आपको जो परिवर्तन होगा जुलाई के बाद होगा, यह परिवर्तन बेहतर रहेगा। लेकिन परिवर्तन के चक्कर में नौकरी पहले से छोड़कर बैठ जाना ठीक नहीं होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। और यदि रिज़ाइन करना पड़े तो बुधवार को रिज़ाइन करें, बेहतर होगा, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। और यदि आपको ज्वाइनिंग करनी पड़े तो गुरुवार को आप ज्वाइनिंग करें, आपको लाभ अच्छे मिलेंगे। और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। अकाउंट्स वालों के लिए सीए, टैक्स, लॉ, फाइनेंस, इन सेक्टरों में यदि आप जुड़े हैं अकाउंट्स में, तो आपको बहुत अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। व्यवसाय में इस वर्ष कन्या राशि वाले व्यक्तियों का व्यवसाय, यदि आप बिल्डरशिप से जुड़े हुए हैं, भूमि से संबंधित काम करते हैं, भवन का कोई काम करते हैं, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। क्योंकि ये ऐसा समय 3 वर्ष में आया है। अब आपको इस वर्ष दिक्कत नहीं होगी। अप्रैल के बाद आपका काम का सिलसिला चलना शुरू होगा। नवंबर तक आपके पास बहुत सारे काम होंगे और आपको काम जल्दी जल्दी संपन्न करने होंगे। लेकिन पैसे की थोड़ी सी दिक्कत काम के क्षेत्र में हो सकती है। जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी से पैसे बचा कर रखें या पैसे की व्यवस्था करके रखें, आपके लिए और अच्छा होगा। तो व्यवसाय की दृष्टि से मुझे लगता है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष शुभ रहेंगे। भाग्य का राहु भी आपके व्यवसाय को बढ़ाएगा, साथ ही जीवन साथी के माध्यम से भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर जो योग हैं व्यवसाय में तरक्की के अच्छे योग हैं। इसमें सिर्फ दोष तभी बन सकता है जबकि आप किसी नशे के आदी हैं। आपको नशे से इस वर्ष दूर रहना होगा, अन्यथा वह नशा आपको नुकसान दे सकता है। शुद्ध सात्विक भाव से आप चल रहे हैं, उसमें आपको सफलताएं अच्छी मिलेंगी। अधिकारी वर्ग से भी इस वर्ष सहयोग अच्छा मिलेगा। और मुझे लगता है कि शनि मंगल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, वो आपके व्यापार व्यवसाय में बढ़ाने में मदद करेगा और मदद आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। स्वास्थ्य, निश्चित रूप से स्वास्थ्य के जो आपके देवता भगवान श्री गणेश हैं, ये आपकी मदद करेंगे। छठे भाव के जो स्वामी शनि हैं, यह पंचम भाव से चल रहे हैं। तो इस वर्ष क्योंकि दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के दोष होते हैं, तो इस बार जो दोष हो सकता है दैविक दोष हो सकता है। अर्थात आकस्मिक रूप से कोई बीमारी आपके ऊपर आ सकती है, या कई बार लोग चौराहे पर कुछ कुछ उपाय करके आ जाते हैं, टोने टोटके कर देते हैं, उनको आप ना लांघें, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, मंदिरों में जाएं, मर्यादाओं के साथ जाएं। किसी व्यक्ति से बातचीत करें, थोड़ा सा बातचीत में शब्दों का चयन ठीक रखें। अन्यथा दैविक जो दोष होते हैं व्यक्ति की वृत्तियों के कारण होते हैं। कोई श्राप दे देगा, कोई व्यक्ति की हाय लग जाएगी, किसी व्यक्ति को हम कूद जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारे दोष बनते हैं उसमें दैविक दोष आने की संभावना रहती है। तो इस पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ बने रहें। और यदि आप गंभीर रोग आपको हैं भी, तो कुल देवी की आराधना करें। नवरात्रि दोनों आएंगी, दोनों नवरात्रि में अच्छा पूजन करें। और उस नवरात्रि में आप अपने हाथ में कलावा अवश्य बांधें। इस देवी जी को, अप्रैल वाली को, नवरात्रि को कलावा बांधें। कलावा अर्थात ऐसा लाल धागा, इसको बांधें। वह अगली नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि तक आपके पास बंधा रहेगा। फिर शारदीय नवरात्रि में दूसरा कलावा बांधें, इस वाले को काट दें। तो इस तरह से आप पूरे वर्ष के सर्किल को पूरा करें, आप स्वस्थ बने रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान बस यही रखना है कि जो दोष बन रहे हैं उन दोषों में अस्थमा थोड़ा सा खड़ा हो सकता है, पेट के रोग कुछ बढ़ सकते हैं। दूसरा, ऐसे इन्फेक्शन टाइप के जो रोग हैं वो आपको थोड़े बढ़ सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें।
आपके मित्रता, वैवाहिक जीवन, इसके लिए पत्रिका इस वर्ष अच्छा परिणाम देने वाली है। मुझे लगता है कि वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभ है। 2021 अविवाहित युवक युवतियों के लिए तो इस वर्ष खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। साथ ही पारिवारिक जीवन जिनके बेकार चल रहे हैं उनके लिए अप्रैल के बाद से समय अच्छा है, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई तनाव चल रहा है, कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे हैं, तो वहाँ आपको संतोषी माता के व्रत करना चाहिए, उनके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका निश्चित रूप से सुखी रहेगा। यदि तलाक के मामले चल रहे हैं, तलाक आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे समय में केतु रत्न धारण करें। केतु का रत्न होता है लहसुनिया। इस वर्ष आप लहसुनिया पहनें ताकि वाद विवाद परिवार का आपसे समाप्त हो। और परिजनों के लाभ की जहाँ तक बात है, वह इस वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। पारिवारिक जीवन को जोड़ना, लोगों को संभाल कर रखना और लोगों के माध्यम से अपने आप को भी मजबूत बनाना, तो आप एक ऐसे धुरी होंगे जिसके माध्यम से परिजनों से आप लाभ कमा पाएंगे और परिजनों को भी आप संतुष्ट कर पाएंगे। कुल मिलाकर योग अच्छा है। यदि आप महिला हैं तो आपके लिए सिंह राशि वाले व्यक्ति, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, मीन राशि वाले व्यक्ति, कुंभ राशि वाले व्यक्ति, मिथुन राशि वाले व्यक्ति और कर्क राशि वाले व्यक्ति, ये आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए तुला राशि की महिलाएं, वृश्चिक राशि की महिलाएं, मकर राशि की महिलाएं, मीन की महिलाएं, मिथुन राशि की महिलाएं आपके लिए शुभ फल कारक होंगी। स्थायी संपत्ति, इसके लिए जो योग हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन का जो स्वामी हैं गुरु हैं, और गुरु इस वर्ष छठे स्थान पर हैं। यदि वाद विवाद परिवार का कोई चल रहा है संपत्ति को लेकर, तो वह हल होने को है आपके पक्ष में। दूसरा, कोई नई चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए मार्च के बाद समय अच्छा है। मार्च से सितंबर तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई चीज़ की बुकिंग करना, खरीदना, लाना, ये आपके लिए शुभ होगा। वाहन की बात करते हैं तो वाहन आपको या तो अप्रैल में ही मुझे दिखता है मिल जाना चाहिए, और नहीं मिलता है तो अक्टूबर नवंबर में आपको अवश्य मिलेगा। उत्तम वाहन के इस वर्ष अच्छे योग बनते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जो वाहन आप खरीद रहे हैं अपनी कैपेसिटी से अधिक पैसा लगाकर ना खरीदें, क्योंकि कर्ज लेकर कोई काम करते हैं थोड़ी सी आगे दिक्कत होती है। और यह वर्ष जितनी कैपेसिटी है थोड़ी सी आप रिस्क ले सकते हैं 5-10% की, उससे अधिक आप रिस्क ना लें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी और स्थायी संपत्ति वाहन का योग अवश्य बनेगा। वाद विवाद, इसमें स्थिति आपके लिए अच्छी होगी। गुरु वाद विवाद वाले स्थान पर हैं और जो आपके वाद विवाद के स्वामी पंचम भाव में हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यदि आप गलत हैं तो ये फैसला आपके विपरीत जा सकता है। इसकी संभावना 90% तो बन रही है कि यदि आप गलत हैं तो फैसला आपके विपरीत ही जाएगा, और यदि आप सही हैं तो टोटल फैसला पूर्ण रूप से आपके पक्ष में होगा। हनुमान जी की आप आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर की आप परिक्रमा करें, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को मिठाई अवश्य बांटें। ऐसा करने से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले हल होंगे और आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, एक बात और भी है, यदि वाद विवाद किसी कंपनी के साथ चल रहा है तो वहाँ पर आपको डटे रहना है, क्योंकि इस वर्ष कंपनी के माध्यम से, क्योंकि जो समर्थ को नहीं दोष गोसाई हर जगह होता है, तो बड़ी कंपनी से आप टकराओगे तो स्वाभाविक है आपको पैसे की व्यवस्था करनी होगी, वो कंपनी कहीं तक जा सकती है। तो वहाँ पर अवश्य आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए कार्य करें, जल्दबाजी ना करें, केस को बहुत अच्छे से हैंडल करें। वकील को भी आप अपने चेक करते रहें, अन्यथा ऐसा ना हो कि 2 वकील मिले और आपके लिए नुकसान हो जाए। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। आध्यात्मिक जीवन निश्चित रूप से बहुत ही सुकून देने वाला होता है, कई अच्छी सफलताएं मिलती हैं, और आध्यात्मिक जीवन ही व्यक्ति को जीना चाहिए। वही अगले जन्म में आपका प्रारब्ध बनकर आपकी मदद करता है। आध्यात्मिक जीवन बनने के लिए जो आपके देवता बनते हैं वह कुलदेवी हैं। कुलदेवी की आप आराधना करें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, इस वर्ष राहु हैं भाग्यस्थान पर, तो थोड़ी सी आप मेहनत भी कर सकते हैं और लोगों को जागृत भी कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छा ही लाभ मिलना है। पंचम भाव में शनि हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले कि आप छोटी सी यात्रा कराएं, जो आपकी देवी पसंद हो उसकी आप यात्रा करें। उसके बाद अपनी साधना को बढ़ा दें, क्योंकि जब राहु भाग्य में हो तब साधना बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा देवताओं से भी अधिक साधना राक्षस लोग करते हैं।
और जब राहु का साथ मिल जाता है साधना फलित भी होती है, अच्छी भी होती है और आप आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। देवी की विशेष कृपा है, भगवान श्री गणेश जी की भी आप साधना कर सकते हैं, उनकी कृपा से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। भगवान श्री गणेश जी की साधना करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा और जहाँ कहीं साधना में आप अटक रहे होंगे वहाँ आपको मदद मिलेगी। देवी की साधना करने से कोर्ट कचहरी में विजयश्री की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य जागृत होगा। साथ ही योग ध्यान करने से शनि आपकी मदद करेंगे, उसमें आपको सिद्धियों शक्तियों की प्राप्ति होगी या जो आसन आप करते हैं उसमें आप सफल होंगे। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह था आपका वर्षफल 2021 कैसा रहेगा। कुछ खट्टी मीठी बातें हुई और आपको वर्ष निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपना जो जन्मदिन मनाएं वह जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाएं, आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी और निश्चित रूप से यह वर्ष आपके लिए सौभाग्यशाली वर्ष साबित होगा। ऐसी मेरी मंगल कामना है। आपको सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो। नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें। भारतीय संस्कृति से संबंधित आपको बहुत सारी सही जानकारियाँ इस चैनल पर मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। नमस्कार।